चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंक प्रणाली। अंक प्रणाली क्या होती है? संख्या का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। कंप्यूटर का संपूर्ण कार्य संसाधनों के लिए होता है। कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है। ये कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है। सर्किट का मुख्य भाग ट्रांजिस्टर का होता है, जिसकी प्राकृतिक बाइनरी संख्या होती हैं। बाइनरी संख्या 0, 1 होती हैं। बाइनरी संख्या यानी कि बाइनरी डिजिट 0, 1 होते हैं। ये ट्रांजिस्टर दो अवस्थाओं पर कार्य करते हैं। जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं ये दो अवस्थाओं पर कार्य करते हैं। पहली अवस्था ऑन तथा दूसरी अवस्था ऑफ। कंप्यूटर प्रमुख रूप से दो प्रकार की डेटा प्रस्तुतीकरण प्रणालियों पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर पर कार्य करता है। तो डिजिटल ऑपरेशंस क्या होती हैं, यानी कि इस ऑपरेशंस में हम किसी भी परमाणु को, यानी कि डिजिटल ऑपरेशन में हम किसी भी परमाणु को बिट या बाइनरी डिजिट की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। बिट या बाइनरी डिजिट की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रणाली द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डिजिटल कॉम कहलाते हैं। इस तकनीकी में निम्न अंक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बिट कोई एक डिजिट होता है, 0 या 1 है। बाइनरी डिजिट 0, 1 होते हैं। ये कंप्यूटर की मशीनी भाषा है। बाइनरी डिजिट 0, 1। अब ये कुछ मान दिए गए हैं कंप्यूटर के, यानी कि 1 निबल बराबर क्या होता है, 4 बिट्स। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB होता है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है। 1 डीटाबाइट बराबर 1024 TB होता है। अब आइए एनालॉग ऑपरेशंस, जो आपने डिजिटल ऑपरेशंस पिछले पढ़ा था वही इससे रिलेटेड है। एनालॉग कार्य प्रणाली वोल्टेज मापने, तापमान मापने तथा ऊंचाई मापने आदि की क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि इससे ऊंचाई, तापमान आदि माप सकते हैं। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, क्योंकि वह लगातार परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी कार्य प्रणाली वाले कंप्यूटर में डेटा को डिजिटल अवस्था बाइनरी सिग्नल के रूप में प्रोसेस किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर के मुख्य भाग ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य भाग ट्रांजिस्टर यानी कि सर्किट होते हैं, जिससे विद्युत धारा की पहुंचने और ना पहुंचने की स्थिति 0- के संकेत के रूप में संचित होती है। वैद्युत पहुंचने की स्थिति में तथा वैद्युत ना पहुंचने की स्थिति 0 से प्रदर्शित होती है। कंप्यूटर में ऑन ऑफ में कुल 8 अवस्थाओं में डेटा संचरित होता है, यानी कि कंप्यूटर में जब ऑन ऑफ 8 अवस्थाओं में डेटा संचरित किया जाता है। ऑन ऑफ में कुल 8 अवस्थाओं में डेटा संचरित होता है। 8 बिटों के समूह को 1 बाइट का समूह अक्षर कहते हैं। यानी कि 8 बिट के समूह को 1 बाइट का एक अक्षर कहते हैं, यानी कि 8 बिटों को मिलाकर 1 बाइट का एक समूह बनता है। तो आप पढ़ेंगे बाइनरी संख्या, दशमलव संख्या में परिवर्तन।
बाइनरी संख्या और दशमलव संख्या में परिवर्तन क्या होता है। तो अभी ये पढ़ने जाए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये। दशमलव संख्या, तो दशमलव संख्या आप पढ़ेंगे। दशमलव संख्या में अंक प्रणाली में 0 से लेकर 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दशमलव संख्या में 0 से लेकर 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है दशमलव संख्या में। इस संख्या प्रणाली का आधार, इस अंक प्रणाली में अंकों का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। इस अंक प्रणाली के आधार को स्थानीय मान प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि इस अंक प्रणाली के आधार को स्थानीय मान प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान के द्वारा निर्धारित होता है। ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे। तो आप पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। इस संख्या अंक प्रणाली में कुल 16 अंक होते हैं। यानी कि हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में कुल 16 अंक होते हैं। 0 से लेकर 9, 10 अंक तथा ए से लेकर एफ तक 16 अंक होते हैं, जिसमें ए को 10, बी को 11, सी को 12 तथा डी को 13, ई को 14, एफ को 15 कह सकते हैं। अर्थात 0 से 15 तक के अंकों को या का निरूपण क्रमशः ए से एफ तक किया जाता है। इस अंक प्रणाली का आधार 1600 अंक होता है। यानी कि हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली का आधार 1600 होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। दी हुई 56 है बाइनरी संख्या परिवर्तित करते हैं कि दी हुई हेक्साडेसिमल संख्या को 56 बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। ऑक्टल संख्या प्रणाली ये क्या होती है अभी बताएंगे आपको। इस संख्या प्रणाली में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 0,7 तक के कुल 8 अंक का प्रयोग किया जाता है। इस संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है। यानी कि ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है। इस संख्या प्रणाली में संख्याओं का स्थानीय मान को 8 अंक की घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में 8 अंक की घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है संख्याओं का मान, स्थानीय मान।